नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राइजिंग रुद्रा टीवी। आज मैं आपको लेकर आया हूं भारत के हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के एक गांव जिसका नाम है राणाखेड़ी। 1947 में यह गांव रोहतक जिले में हुआ करता था और यह गांव मुस्लिम रांगड़ों का एक मजबूत गांव हुआ करता था। इसी के पास एक और गांव मुस्लिम रांगड़ों का था जिसको कहते हैं सिवाना माल या माल सिवाना, जो मशहूर है कासू रांगड़ के लिए। ऐसा बताते हैं कि माल सिवाना के जो मुसलमान हैं वे इसी रास्ते से राणाखेड़ी के मुस्लिमों के साथ होते हुए नहरों के किनारे यहाँ से निकल रहे थे और उरलाना जा रहे थे। दादी जी इस गांव की राणाखेड़ी की सबसे बुजुर्ग महिला हैं। 100 साल इनकी उम्र है, लेकिन अब इनको याद नहीं है वे सब बातें। वैसे ये सुनता है, इन्हें काफ़ी बोल भी पाती हैं, लेकिन जब ये बातें मैं इनसे पूछता हूँ तो इन्हें याद नहीं रहती। दादी कुछ मारकाट की बात याद है? अब याद नहीं ना, वरना ये 100 साल की हैं। उस समय शादी होकर इस गांव में आई थी, इनको ये काफ़ी युवा थी तो इन्हें सब कुछ याद है। लेकिन इनके सबसे छोटे बेटे हमारे साथ हैं तो उनके पास वे सब बातें कुछ हैं जो दादी जी ने इनको समय के अनुसार उस समय बताई थी। तो कुछ बातें इनसे जानते हैं। दादी जी ने कोई घटना या आपके बुजुर्गों ने बताई इस गांव में क्या हुई थी मारकाट के समय, वो बताइए बाबूजी हमारे दर्शकों को। इन्होंने बताई थी कि यहाँ से मुसलमान गुजर रहे थे, माल सिवाना से काफिला गुजर रहा था। हाँ, और तो राणाखेड़ी होते हुए हमारे दादाजी थे जो कन्नीराम, इनके पति, हाँ, इनके ससुर। अच्छा, तो वो भी साथ में खड़े थे। अच्छा, काफिला देख रहे थे। हाँ, आपका जो परिवार है इसी गांव का बाशिंदा है शुरू से? हाँ जी, आप यहीं के हैं? हाँ जी। जब आपने तो फिर मजबूत रांगड़ों का इस गांव में हिसाब किताब भी देखा है, यानी कि आपके बुजुर्गों ने? ये हमारे बुजुर्गों ने देखा है। हाँ जी, हाँ, तो वो उनके बताई हुई हम बात कुछ बता रहे हैं आपको। तो वो बता रहे थे कि यहाँ से गुजर रहे थे, और गुजरते समय उन्होंने मतलब हमारे दादाजी भी मतलब अपने ठोले के या अपने परिवार के मतलब मजबूत आदमी थे। ठीक है। तो उन्होंने एक बंदूक उनकी तरफ फेंक दी। ठीक है। भाई ले ये बंदूक हथियार, और तू इस गांव को रोकना भाई, चढ़ाई ना अगर हमारे ऊपर चढ़ाई करें। हाँ। और मुस्लिम राजपूत उनके पास तो सबके पास हथियार थे ना, मजबूत हथियार वाले लोग थे। उनके पास सबके पास बराबर में बता रहे थे दादाजी, बराबर में युवा लड़के सब बंदूक लेकर चल रहे की सुरक्षा के लिए। हाँ जी। फिर उन्होंने मतलब एक हमारा ही मतलब कास्ट का जाति का लगा लो, हमारे दूसरे परिवार का लगा लो, उन्होंने देखा कि भाई कन्नीराम को तो बंदूक दे दी। अच्छा, तो तुम भी इनसे बंदूक लो। वो जबरदस्ती उनसे छीनने लगे तो उसका गोली लग गई। अच्छा, गोली मारी उन्होंने। अच्छा, और हाँ, ठीक है। उस टाइम जिसको मारी उसका नाम था कन्नीराम? नहीं, उसका मानना था वो लहरी का भाई होता था, और नाम था उसका मानना। ठीक है। तो उसी टाइम उनकी डेथ हो गई वहीं पर नहर के किनारे ही। वो शादीशुदा थे। अच्छा। फिर उनकी शादी मतलब जो थी उसके घर वाली उसके भाई का बिठा दी थी। हाँ जी। ये हमारे गांव का एक हिंदू मरा था। हाँ जी। ये आप लोग सारा गांव जानता है इस घटना को? वो हमारे बुजुर्ग बिल्कुल आज तक सभी बताते हैं, अपने सभी बच्चों सबको पता है ये घटना हुई थी। उनके बाल बच्चे जिंदा हैं उस परिवार के, यानी कि उनकी शादी भी हो चुकी थी, बाल बच्चे भी थे। हाँ जी, हाँ। तो इस वजह से वंश आगे चल गया। उसके भाई के लड़के हैं जो उनकी मिसेज थी, उसको बिठा दिया था उसके भाई को, छोटे बड़े को, तो वो तो एक्सपायर हो गए थे। सारी जमीन उनकी होया करती। ये तो हम जो हमारे बुजुर्ग थे ये तो एक मतलब नौकर के रूप में रहा करते हैं इस गांव में। हाँ जी। तो पक्के घर नहीं कहते, बस सभी कुछ उनका था जी। हम तो एक झोपड़ी थे। दादी का याद आ गया दोस्तों इंटरव्यू के दौरान। दादी हमारे सब हिंदुओं घर कच्चे थे। दादी जी बताती हूँ गांव में कितनी मस्जिद थी? अच्छा, अरे कोई मंदिर भी था दादी बताती हो हिंदुओं का? उस टाइम कोई ना जी ना, मंदिर में ही मंदिर बने बने। हाँ जी, उस समय नहीं बने थे ना जी ना। दोस्तों ये थी हमारी एक मुलाकात राणाखेड़ी गांव में, जो 1947 से पहले मुस्लिम रांगड़ों का, राजपूतों का एक गढ़ था। तो उससे जुड़ी हुई कुछ यादें, कुछ खट्टी कुछ मीठी, आज हमने जानी। दादी जी के द्वारा इनको बताए गए सबसे छोटे बेटे, क्योंकि ये 100 साल की हैं। अब दादी जी को पुरानी बातें याद नहीं है, इसलिए हमने जानी इनके सबसे छोटे बेटे। आपका नाम सर?
सत्यवान जी के थ्रू। ये इनका दादी जी का परिवार कितना बड़ा हो लिया? कितने जने हैं इनके कुनबे में अब इसके परिवार में कम से कम 100 आदमी होंगे। 100 आदमी। दादी जी खुद तो शतक लगाई चुकी हैं, इनकी फैमिली ने भी सेंचुरी मार चुकी है, और हम चाहते हैं दादी जी डबल सेंचुरी लगा दे सहवाग की तरह, ताबड़तोड़ बढ़िया, और खुश रहे, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। दादी वैसे स्वस्थ है ना? बिल्कुल। चलो भगवान इनको स्वस्थ रखे। दादी सिर पर हाथ धर दो, आशीर्वाद दो।